हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टार 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए साईं बाबा के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ में। सो फ्रेंड्स, अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आपको रीडिंग अगर अच्छी लगती, तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड देख लेते हैं साईं बाबा के नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए क्या मैसेजेस हैं। 1 फ्रेंड्स, हम यहाँ 7 कार्ड्स लेंगे एंड ये एक जर्नल रीडिंग है। बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, तो जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो उसको लें। बाकी अगर नहीं रेजोनेट होता तो उसको जाने दें, वो हो सकता है वो किसी और के लिए हो। एंड 1 मोर कार्ड। ओके, तो फ्रेंड्स मेरे पास आ गए हैं यहाँ पर कार्ड्स, तो हम देख लेते हैं। एक और कार्ड लेने का। ओके, एक मिनट में साइड पे कर दूँ और हम देख लेते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, कनेक्टेड। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स आ गए हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर आप जो हार्डवर्क कर रहे हो, यहाँ फर्स्ट कार्ड हम ये लेते हैं। हार्डवर्क का मैसेज है। आप जो यहाँ अपनी लाइफ में जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको उसका रिज़ल्ट मिल सकता है। आप अगर अच्छे से मेहनत कर रहे हो अपने काम में, तो आपको उसका फल मिलेगा। और जैसे आप हार्डवर्क कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपको आपका रिवार्ड मिलने वाला है। आपको उसका जितनी आप मेहनत करोगे अपनी लाइफ में, उसके अकॉर्डिंगली आपको उसका फल मिलने वाला है। ये आपकी जॉब में हो सकता है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, और बिज़नेस में भी हो सकता है। लाइफ में अब जहाँ पर भी आप 100% देते हो अपनी कुछ आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस के लिए, जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए आपको इस नेक्स्ट 7 डेज़ में आप देखेंगे कि कोई आपको सक्सेस देखने को मिल सकती है। जहाँ कहीं आपको लग रहा था कि बड़ी कोई कन्फ्लिक्ट्स जैसे थे, कुछ बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आ रही थी और आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ भी काम हो रहा है तो आपको हार्डवर्क का फल नहीं मिल रहा, आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन फिर भी उसका आपको उतना रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा था। तो वो कन्फ्लिक्ट्स अब आपके जो भी थे, प्रॉब्लम्स थी, वो अब आपकी लाइफ से हटेंगे और आपको आपका जो हार्डवर्क का फल मिलेगा। और हो सकता है वो जो आपको कोई पर्सन यहाँ पर ऐसे फील करता हो कि वो बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन उसकी बार बार वो ऐसा उसको लग रहा था कि वो जो ये ना सर्कल सा दिखा रहा है कि किसी सर्कल में बंद है, कि वो कहीं से भी शुरू करता है काम, कहीं ना वो मतलब बाहर नहीं निकल पा रहा। कुछ कहीं से शुरू करता है काम और उसको उसके फाइनल जो होता है कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, बीच में ही उसको फिर से कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ये जो अगर किसी लूप में कामिक साइकिल हो सकता है ये, जिसमें आप बंद थे या आप अटके हुए थे कि आपकी लाइफ में एक ही जैसा काम हो रहा था। जब आप कोई भी चीज़ कहीं भी आप शुरू करें, लेकिन आपको रिजल्ट ना एक ही टाइप का देखने को मिल रहा था कि किसी भी फील्ड में आप काम करते हो वहाँ पर निकल नहीं पा रहे थे। ये ना एक कामिक साइकिल की तरह से होगा, कामिक कनेक्शन हो सकता है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में आ रहे थे, आपको बार बार इरिटेट करते हैं। आप चाहे आप कुछ ना भी करो, लेकिन आपकी सक्सेस में हमेशा टांग अड़ा रहे हैं। कहीं आपको जहाँ पर भी देखो ऑब्स्टेकल्स खड़े कर रहे हैं, या आपके बिजनेस में जहाँ पर आप इतना हार्डवर्क कर रहे हो, आपको जहाँ आपको बहुत मनी मिलने वाली, लेकिन वहाँ पर उनकी नज़रें आप देखते हो कि उनकी नज़रें आपके पैसे पे या आपकी जो सक्सेस है उस पर है। तो वो हर वक्त आपके काम पर, आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते रहते हैं। तो ये यहाँ पे बाबा का मैसेज है कि वो कामिक कनेक्शंस हो सकते हैं। तो वो आपकी लाइफ से नेक्स्ट आप देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ में वो आप इस सर्कल में से, ये जो जैसे यहाँ पे कट्स नज़र आ रहे हैं ना, तो आपको अगर ये लग रहा था ना पूरा बंद था, तो आप नोटिस कर पाओगे कि कहीं यहाँ पर से आपको रास्ता मिल पाएगा, इस जो भी आपका पैटर्न चल रहा था उसको ब्रेक करने का, और आप उसमें से निकल पाएंगे। और इसमें आपका ये भी हो सकता है कि आपको एक ही टाइप के लोग मिल रहे थे जो आते थे, आपका जैसे आपको फ़ायदा उठाया, फिर आपको हर्ट किया, फिर से चले गए, आपका दिल दुखाते थे। तो वो लोग आपके लिए कामिक लोग थे जो कि आपको हर्ट कर रहे थे,
या आपकी अपनी बातों से हर्ट कर रहे थे, या किसी भी टाइप से आपका जो आपको नोटिस कर पाओगे कि आपका जो दिल दुखाया गया या कोई आपको हर्ट किया गया, तो वो किस वजह से था। तो वो आपको पता चलेगा कि वो आपका कि कार्मिक कोई कनेक्शन हो सकता है, कि आपके साथ उनका कनेक्शन हो, जो वो पास्ट लाइफ से होता है कनेक्शन, उसको बोलते हैं। तो वो आपकी मे बी आपके किसी पास्ट लाइफ के कर्मों का फल होता है, कि जो वो ऐसे लोग आपकी लाइफ में आते हैं। तो आप देखोगे कि वहाँ से भी आपको अवेयरनेस आपकी बढ़ेगी, कि आप उस पैटर्न से निकल पाएंगे, और आपको गाइडेंस मिलेगी कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, या आपके साथ लाइफ में ऐसा क्यों होता है। तो ये एक और कार्ड कार्मिक डेप्थ का। तो गाइज यहाँ पर ना दो कार्ड कार्मिक वाले हैं। मुझे लगता है कि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उसके बारे में आपकी अवेयरनेस बढ़ पाएगी, कि आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में इतना सारा स्ट्रगल क्यों चल रहा था, या कोई पर्सन है उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा था, मनी को लेके स्ट्रगल, रिलेशंस को लेके स्ट्रगल, रिलेशंस में भी उसको अच्छे लोग नहीं मिल रहे थे, हर बार वो एक ही टाइप के बुरे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे थे। तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाएंगे। और ये जो सा ये जो कार्मिक की साइकिल था, ये आपका इस वीक में आप देखेंगे ब्रेक होता हुआ, और आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी बर्डन था आपका, तो वो रिलीज़ कर पाएंगे आप। और आपको यहाँ पे रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है कि आप कोशिश करें कि ये जो भी आपका बर्डन है ना, ये कार्मिक डेप्ट है, ये पास्ट लाइफ से होता है। जो पास्ट लाइफ के कर्माज होते हैं, वो अगर हमारे इनकम्प्लीट कुछ रह जाते हैं, तो वो हमारे साथ नेक्स्ट जो वो इस पर्सन के साथ नेक्स्ट लाइफ में आ जाते हैं। तो आपको अपनी ना फेलियर का या अपनी स्ट्रगल के बारे में आपको पता नहीं चल पाता कि ये क्यों हो रहा है। तो वो ये आपका एक बर्डन जो है वो रिलीज़ होने वाला है इस वीक में, और वो बर्डन आपका रिलीज़ होगा। आप अगर जस्टिस की वेट कर रहे थे किसी काम में, किसी का कोई कोर्ट केस है या कोई और है, या पर्सनल लाइफ में कोई इश्यूज़ हैं जिनमें वो अपने लिए इस बर्डन को रिलीज़ करना चाह रहा था, कि उसकी लाइफ में अच्छा कुछ नहीं हो रहा, हर वक्त बुरा हो रहा है, तो उस चीज़ का वो बर्डन इस वीक में आप रिलीज़ कर पाएंगे। एंड इसके लिए आपको एक गाइडेंस दी जा रही है कि ये जो रिलीज़ करना आप तभी रिलीज़ कर पाते हैं अगर आप अच्छे काम करते हैं। तो आप अपनी तरफ से कुछ अच्छे काम कीजिए, जो जैसे कि कोई सोशल वर्क कर सकते हो, कोई किसी कई एनजीओ वगैरह में डोनेशन कर सकते हो। और अगर आपकी पॉकेट इतना अलाउ नहीं करती है, आप कहते हो कि आपके पास मनी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत जो कुछ जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हो उतना आप डोनेट करो। आप स्ट्रे एनिमल्स को, जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनको हेल्प कर सकते हो, थोड़ा बहुत कुछ भी जो फूड उनको आप कर सकते हो। या जो डॉग्स के या एनिमल्स के जो शेल्टर्स होते हैं, वहाँ पे कोई मेडिसिन्स वगैरह भी आप जाकर डोनेट कर सकते हो। तो किसी भी तरह से आप बर्ड्स के लिए खाना रख सकते हो। अगर बहुत आपके पास बहुत कम भी अगर आप सोचो, तो कम से कम में आप थोड़ा सा बर्ड्स के लिए खाना रख सकते हो, उनको पानी का अरेंज कर सकते हो। तो कुछ भी जो भी आप किसी के लिए, या कोई आपसे अगर आपके पास थोड़ी मनी है, आपको लगता है कि आप उसको किसी को हेल्प कर सकते हो, तो किसी नीडी पर्सन को आप हेल्प करो। कहीं किसी की एजुकेशन में हेल्प करो, कोई जो पुअर चाइल्ड्स होते हैं उनकी एजुकेशन में आप वहाँ पे डोनेशन कर सकते हो। किसी एक बच्चे को आप हेल्प कर सकते हो स्टडी करने में। मतलब किसी भी टाइप से आप कुछ भी आप ऐसा करो जिससे कि आपके जो कर्म है वो गुड कर्मास में काउंट हो, और आपका ये जो बर्डन है आपकी लाइफ में, किसी भी टाइप का जो बर्डन है वो रिलीज़ हो सके। और आप कोशिश करें कि नेक्स्ट आप फिर से कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे ये दोबारा से कर्मास जो है आपके क्रिएट हो सके। तो आपको अपने कामों पे ध्यान देना है कि आपकी वजह से किसी का कोई नुकसान ना हो, आपकी वजह से आप किसी को हर्ट ना करो। तो अपनी तरफ से आप अपने कर्मों पे आप ध्यान देंगे नेक्स्ट वीक में। तो आप देखेंगे कि जो बर्डन चला आ रहा था आपके ऊपर, कोई बोझ है किसी तरह का, वो बोझ आपके लाइफ से हट रहा है। और आपकी लाइफ में ऐसे जहाँ आप एक टाइप के ही रिलेशंस को मैनिफेस्ट कर रहे थे, या एक ही टाइप का आप कहीं बिजनेस शुरू करते हो और उसमें लॉस हो जाता है, या कोई भी काम आप करते हो उसमें लॉस होता है। तो अगर आपका ऐसा कुछ पैटर्न था, वो आपका नेक्स्ट वीक में ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये जो बर्डन है आप रिलीज़ कर पाएंगे। एंड आपको इसके लिए ज़रूरी है कि आप गुड कर्मास करें, एंड जो आपकी लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म होती हुई नज़र आ रही है नेक्स्ट वीक में। तो ये जो कर्मास आपके रिलीज़ होंगे, तो आपकी लाइफ अच्छे के लिए चेंज होगी, और अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, कोई न्यू बिगनिंग आ सकती है। एंड यहाँ पे मैसेज है कि अब आप को प्रे करें। आप जिन भी गुरु को मानते हैं, अपने किसी भी गुरु को, जिनको भी आप मानते हैं, उन्हें आप प्रे करें। तो यहाँ साईं बाबा की तरफ से मैसेज है कि आप जो अपने गुरु को आप प्रे करेंगे, तो वो आपके लिए आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, चेंज करने के लिए, मिरेकुलस चेंजेस, मतलब कि अच्छे आप सडनली आप देखोगे कि बहुत अच्छे चेंजेस आने। जहाँ आप इतना बर्डन देख रहे थे, तो वहीं आप देखेंगे कि 7 डेज़ के अंदर एकदम से आपका बर्डन कम हुआ, और एक लाइफ एकदम से चेंज होगी, अच्छी लाइफ होनी शुरू हो गई। तो आपके ट्रांसफॉर्मेशन के इस वीक में चांसेस हैं कि आपकी लाइफ
के अंदर कोई अच्छे चेंजेस आ सकते हैं, जिसको मिरेकल्स कहते हैं। चमत्कार टाइप से आप देखेंगे कोई अच्छी बात भी आपकी लाइफ में आ रही है। ये कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है नए रिश्ते की, अगर ये कोई फैमिली में कोई न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ हो सकता है, या फिर ये कोई अगर मैरिज से रिलेटेड अगर आप सोच रहे थे तो वहाँ पर भी आपकी लाइफ में आपकी फैमिली में कोई न्यू मेंबर आ सकता है। और आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि जो एक ओल्ड पैटर्न चल रहा था, सैड वाली एनर्जीज थी, वो एकदम से खुशियों वाली उसमें चेंज हो सकती है, और आपकी जो लाइफ है आप ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए है कंपैशन का कार्ड है कि जो आपको यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको अगर किसी चीज़ से आप सफ़र कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम्स थी, जो भी प्रॉब्लम्स की वजह से, तो आपको वहाँ पर आप देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में आपको हेल्प मिलेगी। कोई पर्सन आ रहा है, कोई आपको हेल्प कर रहा है किसी भी इशू को सॉल्व करने में। कोई मनी से रिलेटेड अगर है, कोई पार्टनर आपका हो सकता है जो आपको बिजनेस में हेल्प करे या जॉब में हेल्प करे, या आपका कोई कलीग हो सकता है जो जॉब में हेल्प करे, या आपके रिलेशंस में अगर है तो कोई पर्सन हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है आपका, या कोई आपका सोलमेट हो सकता है जो आपकी लाइफ में, मैंने भी न्यू बिगनिंग के नाम बोला है कि कोई मैरिज हो सकती है। तो कोई किसी तरह से कोई आपको हेल्प कर रही है, कोई हेल्प मिल रही है आपको किसी भी तरह से। ये डिवाइन की हेल्प भी हो सकती है, भगवान की तरफ से भी हेल्प हो सकती है कि आपको लव एंड कंपैशन आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड यहाँ पर एक और मैसेज है कि आपको एक गाइडेंस है कि आपको अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी लाइफ से सफरिंग्स ख़त्म हो जाएं, और जो आपकी किस्मत जो है बहुत अच्छे से चले, आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चले, तो आपको भी यहाँ पर ऐसे एक अच्छे काम करने हैं कि हेल्प समवन इन नीड टुडे। मीन्स कि आपको अपनी लाइफ, आपको देखना है आपके आसपास अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो उसको आप जाकर हेल्प करें, उसको हेल्प करें उसकी लाइफ में। जब आप दूसरों की लाइफ में हेल्प करते हैं, उनको सॉल्यूशन दिलाने में, उनकी लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस लाने में आप उन्हें हेल्प करते हो, तो आपकी लाइफ में भी गुड चेंजेस आते हैं। तो जब भगवान है वो आपको हेल्प करते हैं आपकी लाइफ में गुड चेंजेस लाने के लिए। और जो ये जैसे एक कहा जाता है ना कि अगर आप किसी और की लाइफ में कैंडल लेकर अगर आप किसी और की लाइफ में उजाला कर रहे हो, तो उसकी जो लाइट है उससे आपकी लाइफ में भी रोशनी आती है। तो ये वही चीज़ है कि आप दूसरों को हेल्प करते हो, तो आपको जो आप यूनिवर्स में दोगे, जितनी आप यूनिवर्स में हेल्प दे रहे हो किसी को, या आप किसी को हेल्प कर रहे हो, मनी वाइज हेल्प कर रहे हो, या आप यहाँ पे नेचर की भी हेल्प कर सकते हो, जो नेचर में कहीं प्लांट्स लगा सकते हो, कुछ भी, मतलब जस्ट ग्रीनरी अपने आसपास बढ़ा सकते हो। जिससे कि यहाँ पर ये जो कार्ड है, यहाँ पे मुझे ये जो अर्थ का साइन दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आप जब आप अपने जो सिर्फ अपना, हम सोचते हैं ना कि हमारा घर है, हम अपने घर में ही कर लें, आसपास में हमें कोई लेना देना नहीं, उस टाइप से नहीं रहना आपको यहाँ पे जैसे आसपास कोई आप प्लांट्स लगा सकते हो, या आपके घर में घर के बाहर लगा सकते हो, ताकि आप नेचर को भी, यूनिवर्स को आप दे रहे हो कुछ, नेचर को आप हेल्प कर रहे हो, ग्रीनरी अगर आप लगा रहे हो तो ये ऐसे काम अगर आप करते हो, तो ये काम देखने में कुछ भी नहीं लगते, लेकिन ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। आपको इन सब जो नेगेटिव जो आपके कन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं लाइफ में, या कोई बर्डन होता है, उससे निकालने में, उससे गाइडेंस देने में, आपको कहीं ना कहीं से आप देखोगे कि आपको गाइडेंस देने के लिए कोई पर्सन आ रहा है, और आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी कि आप लोगों को समझ सकोगे कि आपको अपनी जो बाउंड्री सेट करें, किसके साथ आपको किसको अलाउ करना है, किसको नहीं करना, मतलब इस टाइप की आप जब आपकी अवेयरनेस बढ़ पाती है, तो आपको यहाँ पे अच्छे कर्मा करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आपकी लाइफ में गुड चेंजेस आ सके, ट्रांसफॉर्मेशन आ सके। एंड एक कार्ड है लुक विद इन। ये मैसेज है यहाँ पे कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपके जो भी बर्डन है वो रिलीज़ होगा इस वीक में। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर नहीं मिल रहे, कुछ बातें हैं जो आपको समझ नहीं आ रही कि लाइफ में ऐसा क्या है, अगर आपको ये नेगेटिव वाली चीज़ों के बारे में कोई क्वेश्चन है कि आपकी लाइफ में क्यों ये पैटर्न चल रहे थे, क्यों नहीं ठीक हो रहा, या कुछ और है कि कोई पर्सन पर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो हर बार आपकी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं, मतलब कुछ भी आपके जो क्वेश्चंस है ना, आपको थोड़ी देर शांत होकर बैठना है। आप यहाँ पर ओम का साइन दिख रहे हैं, ओम लिखा हुआ है अपने दिल में। आप देखेंगे कि जो अगर भगवान को आप इधर उधर हर जगह ढूंढ रहे हो, तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ भगवान को जो प्रे करनी है, तो आपको कहीं भी बैठ के आप अपने घर में कोई पीसफुली आप कहीं बैठ सकते हो, या थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन कर सकते हो। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते तो थोड़ी देर के लिए वैसे ही शांत बैठें, और कोई भी जितने भी ये गैजेट्स होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आपके फ़ोन्स वगैरह ये और बाकी चीज़ें, उन सबको थोड़ी देर के लिए अपने से दूर करें और शांत होकर बैठेंगे। लुक विद इन से मतलब है कि अपने अंदर झांकिए,
तब आपको लगेगा कि अगर आप लोगों पर ब्लेम कर रहे थे कि लोग आपको हर्ट करते हैं या आपकी लाइफ में ऐसा क्यों होता है, हर बार ऐसा क्यों होता है, तो आपको यहाँ पर आंसर्स मिल सकेंगे कि ऐसा आपकी लाइफ में क्यों हो रहा है। जब आप शांत होकर थोड़ी देर पीसफुल मेडिटेशन करते हैं तो आपका ऑरा भी बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, आप शाइन करते हैं। तो आपकी लाइफ में आप जो न्यू बिगनिंग चाह रहे हो या चेंजेस चाह रहे हो, कोई भी किसी तरह की न्यू बिगनिंग, तो डेफिनेटली इस वीक में आती हुई नज़र आ रही है किसी के लिए। ये कोई पर्सन हो सकता है, रिलेशन के लिए है, और जितना आप अपने आप से कनेक्ट होगे उतना ही आप और लोगों को समझ पाओगे। तो आपको अपने आप से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। एंड एक कार्ड है यहाँ पे सद्गुरु, कि आप जितना आप अपने आप से कनेक्ट होगे तो उतना ही आपकी जो ये डार्कनेस है, जो ब्लैक कलर दिख रहा है, आपकी लाइफ से डार्कनेस दूर होगी और आपकी लाइफ में वाइट लाइट की एंट्री होगी। जो कि वाइट लाइट होती है, डिवाइन की होती है, भगवान की रोशनी को वाइट लाइट कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको किसी की भी जो भी आपके इश्यूज़ हैं उनके लिए आप मेडिटेट करें, प्रे कर सकते हैं आप भगवान की, और आप प्रे करें और आप देखेंगे कि आपके जो गुरु हैं, जिनको भी आप प्रे कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में से जो भी आपकी सफरिंग्स हैं, जो भी आपकी दुख तकलीफ़ें हैं, वो सब जो हैं वो अपने भक्तों की लाइफ से वो रिमूव करते हैं। वो बर्डन रिलीज़ आपकी लाइफ से करेंगे और आपको हेल्प करेंगे, और आपको एक जो रिलीफ मिल पाएगा, ये जो बर्डन आप फील कर रहे थे लाइफ में किसी तरह का, तो वहाँ से आपको वो निकालेंगे और आपकी लाइफ में एक ब्राइट लाइट में जो वाइट लाइट होती है ऑनेस्ट। और आपको भी यहाँ पे एक मैसेज है, आप ऑनेस्टी से आप काम करें अपनी लाइफ में। आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो कि अगर वो आपके साथ अच्छा करें, तो आपके लिए भी मैसेज है कि आप भी अपने तरह से सबके साथ लॉयल रहें, ऑनेस्टी के साथ अपने काम को करें। फिर आप देखेंगे कि जो भी आपके ऑब्स्टेकल्स थे या जो किसी ने हर्ट किया था, वो कार्मिक लोग आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। एंड आपकी लाइफ में जो ये यहाँ पर एक हैंड्स पकड़े हुए दिख रहे हैं, कि आपकी लाइफ में आप अपनी लाइफ में अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, जो कि आपके सेम लाइक माइंडेड लोग होते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। आपको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अपनी एक स्ट्रेंथ में आते हुए आप देख पाओगे। और मनी से रिलेटेड अगर यहाँ पर किसी को वेट कर रहा था, तो यहाँ मनी से रिलेटेड भी बहुत अच्छी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है। आप अपने जो रिजल्ट्स, आपका हार्डवर्क था, वो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। आप अपने मनी से अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, फैमिली के साथ, अपने पेट्स के साथ, मतलब बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो। जो चेंज आप चाह रहे थे, इतने टाइम से वेट कर रहे थे, वो आपकी लाइफ में इस वीक में चेंज दिया जा रहा है। आपकी लाइफ एक लेवल, मतलब कि अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको लग रहा था कि बहुत प्रॉब्लम्स है, तो आप देखेंगे कि हाफ से ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस वीक में आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी। उनका आपको सोल्यूशन मिलेगा कि क्यों थी, एंड एक न्यू बिगनिंग कर पाओगे। और यहाँ पे मुझे यहाँ एक और मैसेज मिल रहा है कि बच्चों से रिलेटेड भी कोई न्यू बिगनिंग है, कि आपकी हो सकता है कोई बच्चों से रिज़ल्ट उनका कोई आए, और जिसमें कि वो बहुत शाइन करें और खुशियाँ फैमिली में मनाते हुए आप नज़र आ रहे हो। और जो न्यू बिगनिंग है वो जॉब में भी हो सकती है, कोई न्यू जॉब लग सकती है, या कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। तो आपकी फैमिली में एक खुशियों वाला माहौल दिख रहा है, कि बर्डन रिलीज़ हो रहा है और आप एंजॉय कर रहे हो। जो भी आप जस्टिस चाह रहे थे, वो जस्टिस आपकी लाइफ में आ रहा है। और आपको एक चाबी मिल रही है, एक जो कहते हैं सक्सेस की चाबी। तो वो चाबी आपको मिलेगी अपने खुद के साथ कनेक्ट होने से। आप खुद से कनेक्ट होइए और आप देख पाएंगे कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, और आपको आगे बढ़ने के लिए कहाँ कैसे काम करना है। तो वो आपको एक सोल्यूशन मिल रहा है इस वीक में। साईं बाबा आपको सोल्यूशन दे रहे हैं, जो कि आपकी आगे सक्सेस के लिए आपके काम आएगा। एंड आप अगर वेट कर रहे थे किसी चीज़ की या किसी पर्सन की, तो वो इसमें आपके पास इस वीक में आ सकता है। और ट्रू लव वाला कार्ड भी है, कि जो आपने पास्ट में कहीं जो हर्ट हो रहे थे, जिस किसी ये बर्डन से निकल के आप अपनी लाइफ में अच्छे पर्सन को अट्रैक्ट कर पाएंगे, जो आपके लिए अच्छे आपके सपोर्टिव एंड केयरिंग लोग होंगे। तो अपने आसपास आप अपने अच्छे चेंजेस देख पाएंगे। जिस भी एरिया में आप चेंजेस देखना चाह रहे थे, जिस भी एरिया में कोई प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ से रिलेटेड अगर ये प्रॉब्लम थी कि हेल्थ को आप बोझ की तरह आप सह रहे थे, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इशू थे, तो वहाँ पर से भी आपका ये रिलीज़ हो रहा है और आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, हेल्थ आपकी अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। एंड अगर आपको मेंटल स्ट्रेस थी, कोई माइंड में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रही थी, तो वो भी आपकी रिलीज़ होगी। और आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि एक पीस एंड हार्मनी वाला वो आपका जो है एटमॉस्फेयर होगा, एनवायरनमेंट होगा आपका। और आपकी लाइफ में जो बर्डन था, वो कोई भी बर्डन जो आप अकेले सह रहे थे, तो वो आपको हेल्प करने के लिए आपकी लाइफ में कुछ लोग आपके पास आप देखेंगे कि अवेलेबल होंगे, और वो बर्डन आपकी लाइफ से रिलीज़ हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और ये जो गाइडेंस है, गाइडेंस को प्लीज़ फॉलो करें।
तो आप इस जो चेंजेस हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको अपनी लाइफ में बहुत जल्दी देख पाएंगे। सो कैसी लगी ये रीडिंग? आपको अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।